वो जो सागर की गहराइयों में, वही करूंगा मैं अपना भव्य निर्माण। उस निर्माण का नाम होगा द्वारका। नाम तो बड़ा सुंदर है कान्हा, किंतु तुम मुझे ये बताओ कि इस स्थान का निर्माण भला कैसे करोगे तुम? समुद्र की गहराइयों में? कदाचित यही कारण था कान्हा कि दिव्य दृष्टि पाकर भी मैं इस स्थान को देख नहीं पा रहा था। क्योंकि आप उस स्थान को धरा पर ढूंढ रहे थे और ये स्थान सागर की गहराइयों में। किंतु हमें निर्माण करने के लिए अनुमति की आवश्यकता होगी। समुद्र देवता से अनुरोध करना होगा, प्रार्थना करनी होगी कि वो हमें यह स्थान दे। समुद्र देवता से ही क्यों कान्हा? स्थान ही चाहिए ना, तो स्थान तो हमें यमुना में भी मिल जाएगा। द्वारका, इसका निर्माण इतना भव्य होगा था कि देवी यमुना द्वारा दिया गया ये स्थान ये पर्याप्त होगा ही नहीं। सच? तो चलो समुद्र देवता के पास चलते हैं और अभी बात कर लेते हैं। किंतु विदर्भ की उस राजकुमारी का क्या करना है जिसके विषय में राधा ने इस पत्र में लिखा हुआ है? अभी कुछ नहीं कर सकते था। अभी वो अध्याय पूर्ण रूप से आरंभ नहीं हुआ। यह समय है द्वारका निर्माण का। पिताश्री, पिताश्री, बैठिए। पिताश्री, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। मेरे लिए इतने चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा विवाह उस भयानक अमानवीय शिशुपाल के साथ होगा, ये सोचकर ही मैं चिंतित हो जाता हूँ पुत्री। रुक्मिणी, तुम कहो तो मैं चिंता मुक्त कर दूं तुम्हारे पिता को हमेशा हमेशा के लिए। एक प्राण मुक्त हो जाएंगे तो चिंता मुक्त हो ही जाएंगे। नियंत्रण में रह के बातें करना सीखो छेदी नरेश। उत्तम, अति उत्तम। अभी से एक पत्नी की भांति मेरी त्रुटि सुधारना प्रारंभ कर दिया तुमने। इसीलिए तो कहता हूं पटरानी बनाऊंगा तुम्हें। तुमसे जो संतान प्राप्त करूंगा वो होगा भावी छेदी नरेश। मेरे रहते ऐसा कदापि नहीं होगा दुष्ट। तुम्हारे लिए कुछ उपहार लाया हूं मैं। हटो ना। छूकर तो देखो, देखो कितना सुंदर है। कैसा लगा मेरा प्रथम उपहार? अच्छा है। जाने को ले लो इसके हाथ से मेरा उपहार ही है। मैंने कहा था ना, मुझे अच्छी वस्तुओं से घृणा है और जो चीज मुझे अच्छी नहीं लगती मैं उसे मिटा देता हूं। हमारे विवाह से पूर्व इस मेमने की बलि दी जाएगी और इसी के रक्त से मांग भरूंगा मैं तुम्हारी। अमर योद्धा हूं मैं। युद्ध हो या विवाह, रक्त तो बहना ही चाहिए। छेदी नरेश, मेरा विवाह तुझसे कभी नहीं होगा। कृष्ण मेरे लिए अवश्य आएगा। कृष्ण? वो मूर्ख, वो नीच ग्वाला, 7 दुष्ट भगौड़ा, 8 तुच्छ रणछोड़, 9 वो आएगा। ये क्या कान्हा? ये मूर्ख शिशुपाल तो तुम्हारे वरदान को समझ तक नहीं रहा है। जहां उसे तुम्हारे वरदान से अमर होना चाहिए, उसका लाभ उठाना चाहिए, वहीं वो अपने झूठे अहंकार और मूर्खता में स्वयं के ही अंत का प्रबंध कर रहा है। पारस का पत्थर यदि हाथ लग जाए, उसे भी व्यक्ति साधारण पत्थर समझकर फेंक देता है। यदि वर्तमान के कर्म ही अनुचित हो, तो अतीत में मिला बड़े से बड़ा वरदान भी
बड़ी सरलता से श्राप बन जाता है। पीछे से पीठ पर वार करने वाला कायर है वो कृष्ण। छल से काल्यवन का अंत किया उसने। वो आएगा तेरे लिए रुक्मिणी? कदापि नहीं, क्योंकि हम जानते हैं वो किसी निर्माण के लिए धरा खोजने जा रहा है, मथुरा से दूर, और हमारी सेना उसे चारों ओर से घेर लेगी। मथुरा से दूर कोई सहायता नहीं मिलेगी उसे, अधिक समय तक युद्ध भी नहीं लड़ पाएगा और मारा जाएगा। कृष्ण का भाई बलराम अपनी शक्ति से जरासंध को पहले ही पराजित कर चुका है और कृष्ण अपने विवेक से काल्यवन को। तू और जरासंध भी पराजय का मुंह अवश्य देखोगे। रुक्मिणी! रुक्मिणी! मैंने पहले भी कहा था, जंगल की शेरनी हो तो पालतू बनाने में आनंद आएगा। ये कृष्ण कर क्या रहा है? ये समय स्थान ढूंढने का नहीं, जरासंध और शिशुपाल का अंत करने का है। पिताश्री समझने का प्रयास कीजिए। कृष्ण शक्ति से ही नहीं, विवेक से भी लड़ता है, और यदि कृष्ण इनका अंत नहीं कर रहा तो उसके पीछे भी अवश्य उसका कोई बड़ा कारण होगा। मुझे केवल एक ही चिंता है, कहीं कृष्ण मेरे लिए आने में बहुत अधिक समय ना लगा दे। कृष्ण, ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कौन सा स्थान है जिसे खोजने के लिए तुम्हें मथुरा छोड़कर जाना होगा? ये मैं अभी आपको नहीं बता पाऊंगा नाना जी। यदि जरासंध को ये पता चल जाए कि तुम यहाँ नहीं हो, तब तो वो हम सब पर आक्रमण कर सकता है ना। फिर ऐसे में मथुरा की रक्षा करेगा कौन? ऐसा नहीं है नाना जी, जरासंध कृष्ण के पीछे है, मथुरा के नहीं। यदि जरासंध को ज्ञात हुआ कि कृष्ण यहाँ से निकल गया है तो जरासंध कृष्ण के पीछे आएगा, और यदि भूलवश वो मथुरा पर आक्रमण कर ही देता है तो मथुरा की सेना उसका सामना कर ही लेगी। अर्थात तुम और बलराम मथुरा की युवराज अकेले सेना के बिना जाओगे? कदापि नहीं। मैं तुम दोनों को अपना जीवन संकट में नहीं डालने दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा नाना जी। हमारे साहस, हमारी शक्ति और हमारे सामर्थ्य पर विश्वास कीजिए। हमारा जाना अत्यंत आवश्यक है, और जान लीजिए हम सुरक्षित रहेंगे, हमें कुछ नहीं होगा। अब जैसी तुम्हारी इच्छा, किंतु तुम दोनों शीघ्र ही लौट आना। जी, आज्ञा दीजिए। हाँ, अच्छा हुआ कान्हा, हम शीघ्र ही वहां से निकल गए। बच गए हमें। वो चुनौती के अनुसार मुझे तुम्हारे लिए भोजन बनाना था ना। तो मैं तो यही सोच सोच कर चिंतित हो रहा था कि पूरे 1 मास तक मैं तुम्हारे लिए भोजन भला बनाऊंगा कैसे। 2 प्रश्न है मन में, पूछ सकता हूँ? पूछो। पहला प्रश्न, जहां भी हम जाएंगे वहां क्या मैं भोजन नहीं करूंगा? दूसरा प्रश्न, क्या मैं आपको इतनी सरलता से जाने दे सकता हूं? और लीजिए चुनौतियां। ओ सम्राट जरासंध, कब से चल रहा है? तेरे चलने से कृष्ण की सूचना शीघ्र आ जाएगी क्या? अरे बैठ जा कहीं, अन्यथा घुटनों में पीड़ा हो जाएगी। अरे कुछ नहीं तो कम से कम अपनी ढलती आयु को ही देख ले। शिशुपाल, जानते हो इस युद्ध में तुम्हारी सेना का भी नेतृत्व मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि तुम्हारी सेना भी मेरा आदेश मान रही है, क्योंकि तुम मूर्ख हो और मूर्खों की बातों को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता, ना तुम्हारी सेना ना मैं। जरासंध, जानता हूं तू अमर है, किंतु ये मत भूलो कि मैं भी अमर हूं। लड़ेंगे तो समय के अंत तक लड़ेंगे। अंतर इतना ही है मूर्ख, तुम मारोगे तो तुम्हें पीड़ा भोगनी होगी, और मैं मारूंगा तो तुम्हें पीड़ा दूंगा।
मगर सम्राट, ये क्या कर रहे हैं आप दोनों? यहां इतना खुशी का समाचार आया है और आप दोनों लड़ रहे हैं। समाचार यह है सम्राट की कृष्ण मथुरा से समुद्र की ओर निकल चुका है और वो अपनी सेना के साथ नहीं अपितु पूर्णतः अकेला है। शिशुपाल, मैंने सोचा था कि तुमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है इस पृथ्वी पर, किंतु देखो है। वो कृष्ण तुमसे भी बड़ा मूर्ख निकला, अकेला निकला है। किंतु मैं जरासंध महाचतुर, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। आर्यव्रत के समस्त सेना के साथ जाऊंगा। शीघ्र ही कूच करो। इस बार उस कृष्ण का अंत करके ही लौटना है हमें। तुमने ठीक तो सुना था ना, कृष्ण अकेले निकला था। हाँ जरासंध, शिशुपाल सब युद्ध के लिए निकल चुके हैं। ये युद्ध कृष्ण और समस्त भारत के वीर योद्धाओं के मध्य होगा, किंतु ये कृष्ण कर क्या रहा है? वो समस्त सेना के साथ क्यों नहीं गया? कृष्ण का ये कार्य तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। वो अकेले जरासंध और शिशुपाल से लड़ तो सकता है, परंतु इतनी विशाल सेना से लड़ना अत्यंत कठिन होगा। राधा, जानती हो अभी कुछ प्रवासी तुम्हारे उस कृष्ण के विषय में अत्यंत रोचक समाचार लेकर आए। जानना चाहोगी? कैसे समाचार? समाचार ये है कि कृष्ण और बलराम बिना किसी सहाय, बिना किसी सेना के समुद्र की ओर जाते दिखाई दिए। दोनों अकेले? परंतु कृष्ण तो युवराज है, अभी उसे ऐसे अकेले नहीं जाना चाहिए। कदाचित मति मारी गई उसकी। हाँ बाबा, मति तो उसकी बहुत पहले से ही मारी गई है। किंतु सोचो राधा, यदि प्रवासियों को यह ज्ञात है कि कृष्ण अकेला है, तो क्या जरासंध और शिशुपाल को यह ज्ञात नहीं होगा? वो तो समस्त भारत की सेना लेकर जाएंगे उस कृष्ण को मारने के लिए। क्यों? तुम्हें क्या लगता है राधा, कृष्ण अकेले उनकी विशाल सेना से लड़ पाएगा? जरासंध से, शिशुपाल से? कदापि नहीं। ये तो असंभव है। कृष्ण ऐसी मूर्खता कैसे कर सकता है? कृष्ण समुद्र की ओर गया है, अर्थात वो मेरे लिए ही गया है। वो स्थान के निर्माण के लिए जा रहा है। कृष्ण जो कुछ करता है सोच समझ के करता है। अवश्य उसने सब सोच लिया होगा। राधा, तुम्हारा मानसिक संतुलन तो ठीक है ना? क्यों हंस क्या रही हो? कदाचित अपनी सुध-बुध खो बैठी है ये राधा। कृष्ण वहां संकट में है राधा, तो तुम हंस रही हो। किंतु वो कृष्ण है बाबा, मुझे पूर्ण विश्वास है कृष्ण अपना ध्यान स्वयं रख सकता है। और हाँ, बलराम दाऊ भी तो होंगे ना उसके साथ, तो चिंता किस बात की। आप निश्चिंत होकर भोजन ग्रहण कीजिए। और अयन, तुम भी आओ, बैठो, भोजन ग्रहण कर लो। मुझे भूख नहीं है।
यदि कृष्ण समुद्र की ओर जा रहा है तो इस पर्वत से होकर ही जाएगा। मुझे सम्राट, इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग भी नहीं है। ये सारा पर्वत सूखे वृक्ष और सूखे घास से भरा हुआ है। तब तो मुझे एक ऐसी योजना सूझ रही है जिससे कृष्ण को हम बिना युद्ध किए ही मार सकते हैं। अरे कौन सा? ये वाला नहीं तो कौन सा? हाँ भाई दे दो। हाँ ठीक है, तो ये लो। अरे नहीं, ये अच्छा नहीं है, उसके पीछे देखिए। कौन सा? ये वाला? पीछे देखिए ना, उसके बाजू में ये वाला? थोड़ा ऊपर पीछे देखिए। अच्छा ये? नहीं, उसके पीछे। वो अच्छा नहीं है। अरे देखो ना पीछे, इतना समय नहीं है मेरे पास। दाओ कान्हा, मैं पीछे ही देख रहा हूं, अब तुम पीछे देखो। क्या नाटक लगा रखा है? कभी ये वाला दो, कभी वो वाला, ये वाला नहीं वो वाला। सारे फल एक जैसे ही होते हैं ना। एक आम, एक अमरूद तो नहीं होगा एक पेड़ पर। ये लो। कैसा है? ठीक है? ठीक है, उसके पीछे अच्छा था। भूल हो गई मुझसे, जो तुमसे चुनौती लगा ली मैंने। अब मैंने निश्चय कर लिया है ना, अब मैं जीवन में कभी तुमसे चुनौती नहीं लगाऊंगा। चुनौती के नाम पर इतना सताता है कोई, वो भी अपने ही दाव को। देखिए दाओ, मुझे ऊपर पूर्ण विश्वास। आप पुनः चुनौती लगाओगे, पुनः हारोगे। आप इतनी सरलता से सुधरने वालों में से नहीं। कोई बात नहीं, ऐसा बैठ जाओ, बैठो, खा लो। स्वादिष्ट है। वैसे एक बात बताओ कान्हा, जब तुम्हें पहले से ही ज्ञात था कि वो जरासंध हम पर आक्रमण करने ही वाला है, तो सेना साथ लानी चाहिए थी ना। अब वो जरासंध, उसकी इतनी विशाल सेना, ऊपर से वो मूर्ख शिशुपाल और रुक्मी यदि एक साथ मिलकर एक साथ आक्रमण करेंगे तो थोड़ा ही सही, किंतु हम पर भारी तो पड़ी जाएंगे ना। मेरा उद्देश्य है मथुरा के हर एक सैनिक के प्राण बचाना, और इससे मैं विमुख नहीं हो सकता था, चाहे कुछ भी हो जाए। और वैसे भी मेरे साथ मेरे दाऊ है, बलराम दाऊ। मुझे कैसी चिंता, किस बात का भय हो सकता है मुझे? एक क्षण, उन सब से, उतनी बड़ी विशाल सेना से मुझे अकेले लड़ना होगा। अरे आपके नाम में बल है, आपके हाथ में बल है, आपके नाक में आंख में बल है, आपके तो सब कुछ में बल है, और मेरे तो नाम में भी बल नहीं है। तो समस्त भारतवर्ष से मैं अकेले लड़ूंगा। सोचिए, संसार क्या सोचेगा, क्या स्मरण रखेगा। एक अकेला योद्धा था जिसने जरासंध को भी परास्त किया, शिशुपाल को भी परास्त किया, समस्त भारतवर्ष को परास्त किया, और वो करने वाला व्यक्ति एक अकेला योद्धा था। था से तुम्हारा क्या तात्पर्य? वो तो ऐसे नहीं, था का अर्थ क्या होता? तो आ गया देखो। ना ना ना, मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, मैं यही हूं, और यदि युद्ध लड़ूंगा तो तुम भी मेरे साथ लड़ोगे, मैं अकेले नहीं लड़ने वाला। मैं आपके साथ युद्ध लड़ूंगा? हाँ। सोचना पड़ेगा। इसमें सोचने जैसा क्या है? युद्ध तो लड़ना ही पड़ेगा। रुक्मी, तुम अपनी आधी सेना पर्वत की ओर भेजो और उनसे कहो, यदि कृष्ण पर्वत पर चढ़ता हुआ दिखाई दे तो श्वेत पताकार लहराए, और यदि छल से वो किसी और मार्ग की ओर लौटने लगे तो लाल पताका लहराए। आधी सेना उस पर्वत की ओर बढ़ेगी। कृष्ण चाहे जो भी कर ले,
मेरी योजना से बच नहीं पाएगा। अब कृष्ण चाहे जो भी कर ले, मेरी योजना से बच नहीं पाएगा। रुक जाइए। मुझे नहीं लगता हमें पर्वत के मार्ग से आगे जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि जरासंध के सैनिक हमारी वहां प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कोई और विकल्प ढूंढना होगा। उचित है खाना। तो चलो कोई और मार्ग ढूंढ लेते हैं। मुझे महाराज को संकेत देना होगा। कृष्ण तो विपरीत दिशा में जा रहा है। सम्राट, ये कृष्ण तो पर्वत पर चढ़ा ही नहीं। उसे पर्वत पर कैसे चढ़ाना है वो मैं अच्छी तरह जानता हूं। ये क्या? आपने तो अपनी सेना को इस अग्नि चक्र में फंसा दिया। ये मर जाएंगे सम्राट। सैनिकों का धर्म ही होता है युद्ध भूमि में मरना। रुक्मे, वो कृष्ण अपने आप को बहुत बड़ा नायक समझता है ना, ऐसे ही लोगों के प्राण बचाने के लिए वो रणछोड़ बढ़ाता ना। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो सैनिकों को बचाने के लिए पर्वत पर अवश्य आएगा, और तब मैं अपनी योजना सफल करूंगा। उत्तम, अति उत्तम। जरासंध, तुम तो मुझसे भी अधिक क्रूर हो मित्र। आनंद आ गया, आनंद। क्या देख रहे हो कान्हा? ये हमारे सैनिक नहीं है, जरासंध के हैं। कदाचित स्वयं के बिछाए जाल में स्वयं ही फंस गए। नहीं था, जरासंध ने स्वयं अपने सैनिकों पर आक्रमण किया है। जरासंध चाहता है कि मैं इस पर्वत पर जाऊं। तब तो निस्संदेह ये उसका षड्यंत्र ही है कान्हा। वो हमें फंसाना चाहता है और हम फंसेंगे नहीं। चलो शीघ्रता करो। नहीं दाव, रुक जाइए। मैं इन सैनिकों के प्राण बचाए बिना यहां से नहीं जा पाऊंगा। कैसी बातें कर रहे हो कान्हा? यही तो जरासंध चाहता है, इसीलिए तो उसने ये षड्यंत्र रचा है। और कान्हा भूलो मत, शत्रु के सैनिक भी शत्रु ही होते हैं। सैनिक किसके भी है तो मनुष्य ही। हमने इस अवतार में मनुष्य का रूप धारण किया, और मनुष्य का ये कर्तव्य है, उसका धर्म है दूसरे मनुष्य की सहायता करना। और प्रेम मेरा कर्म, प्रेम जो अथाह है, जो अनंत है, प्रेम जो केवल स्वयं के लिए, अपनों के लिए नहीं, इस संसार के हर एक जीव के लिए। हम मिलकर उन सैनिकों के प्राण अवश्य बचाएंगे। था रुक्मी,
शिशुपाल, अपनी अपनी सेना लेके जाओ और इस पहाड़ को चारों तरफ से घेर के आग लगा दो। किंतु ऐसा क्यों सम्राट? क्योंकि कृष्ण उस पर्वत पर चढ़ेगा अवश्य, किंतु नीचे कभी नहीं लौटेगा वो। आज ब्रह्मांड की सबसे भीषण अग्नि धधक उठेगी और इसी अग्नि में स्वा होगा हमारा सबसे बड़ा शत्रु कृष्ण। मान गए जरासंध, वाह! तुमने तो क्रूरता की सारी सीमाएं पार कर दी। कृष्ण इस भीषण अग्नि से बच ही नहीं सकता। तुम्हें शिशुपाल, लौट चलो। शीघ्र ही कृष्ण इस अग्नि में भाप बनकर उड़ जाएगा। सारथी, चलो। कान्हा, वो देखो, हमारे पीछे पर्वत के चारों ओर के क्षेत्रों में आग लगा दी गई है। ज्ञात है। कान्हा, यदि इन्हें हमने इस अग्नि से निकाल भी लिया तो इस विपदा से, इस भीषण अग्नि से उन्हें कैसे निकालेंगे? जब एक साथ दो संकट सामने आए तो दोनों का सामना अलग अलग प्रकार से करना पड़ता है था। यदि एक ही साथ दोनों का सामना करने जाएंगे, दोनों को भेदने जाएंगे, तो एक में भी विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सर्वप्रथम हम इन सैनिकों को जो अग्नि में फंसे हुए इनकी रक्षा करेंगे। तत्पश्चात जो भी होगा देखा जाएगा। दो वहां से बाहर निकलने का कोई मार्ग है नहीं। यदि हमें सैनिकों को सुरक्षित रूप से बाहर निकालना है तो हमें एक सेतु बनाना होगा। सेतु? किंतु कैसे कान्हा? बलराम दाऊ के बल की आवश्यकता होगी। आइए, आप सभी उठिए। अब कहो कान्हा, इस विपदा से तो हमें नहीं निकालना है, किंतु अब इस बड़ी विपदा का क्या करना है? जब एक अग्नि से निकलने का मार्ग मिला है तो इस अग्नि से निकलने का मार्ग भी मिलेगा। मृत्यु का क्या है, ये तो अवश्यंभावी है, किंतु हर एक व्यक्ति का धर्म है अंतिम श्वास तक, अंतिम क्षण तक
डट कर संकट का सामना करना, साहस के साथ सामना करना, और हम यही करेंगे था। उत्सव का प्रबंध किया जाए। अवश्य महाराज, अब तक तो वो कृष्ण मर ही गया होगा। ऐसी भयानक अग्नि से साक्षात भगवान भी उसे नहीं बचा सकते। वो मायावी कृष्ण क्या कर लेगा? सम्राट, मुझे लगता है कि हमें वहां रुककर इस बात की पुष्टि कर लेनी चाहिए थी कि वो कृष्ण मृत्यु को प्राप्त हो भी गया है या नहीं। नहीं रुक्मी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ऐसी भयानक अग्नि को केवल जल ही बुझा सकता है, और उस पर्वत के कोसों दूर दूर तक कोई जल स्रोत ही नहीं है। इसीलिए उस कृष्ण का बचने का कोई प्रश्न ही नहीं। कैसे कृष्ण उस भीषण अग्नि से कैसे बच पाएगा? क्या यही मेरे कृष्ण का अंत है? ऐसा लग तो रहा है राजकुमारी। नहीं नहीं नहीं। रुक्मिणी, पुत्री धैर्य रखो, तुम्हारे कृष्ण को कुछ नहीं होगा। धैर्य रखो पुत्री। बहुत विश्वास था ना तुम्हें उस कृष्ण पर। आज मैं स्वयं अपने नेत्रों से देख कर आ रहा हूं कि जरासंध और उसकी सेना ने जिस पर्वत पर वो कृष्ण था, उसके चारों ओर आग लगा दी है। एक भयानक धधकती आग, ऐसी भयानक आग जिसका धुआं सहस्त्रों योजन दूर से भी अत्यंत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब या तो वो कृष्ण उस आग में जलकर भस्म हो जाएगा, या उसके धुएं में घुट घुट कर मर जाएगा। लज्जा आनी चाहिए तुम्हें। उस कृष्ण के लिए तुम्हारे मन में कितनी भी घृणा क्यों ना हो, कितना द्वेष क्यों ना हो, परंतु ये मत भूलो कि वो हम में से एक है, इस गांव का वासी है। उसकी मृत्यु पर इतना उत्साहित हो रहे तुम, ये उचित नहीं है। ईश्वर, मुझे इस घटना की सूचना नंद जी और यशोदा जी को देनी होगी, शीघ्र। बाबा रुकिए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कृष्ण सुरक्षित है। सुरक्षित है? अच्छा, ये तुम्हारा विश्वास नहीं राधा, तुम्हारा अति विश्वास बोल रहा है, जो कि अत्यंत हानिकारक है। स्मरण रखो, धुआं अग्नि के जलने पर भी उठता है और अग्नि के बुझने पर भी उठता है। कदाचित जो तुमने देखा वो अग्नि के बुझने का धुआं भी तो हो सकता है। असंभव! इतनी भयानक अग्नि को कोई बुझा ही नहीं सकता। अयन, मैं जानती हूं कि कृष्ण कहां जा रहा है, किस उद्देश्य से जा रहा है और किसके लिए वो उद्देश्य पूर्ण करने जा रहा है। और ये सब जानते हुए ही मैं कह रही हूं कि वो असफल नहीं हो सकता। जब तक अपना कार्य पूर्ण नहीं कर लेता, वो स्वयं को सुरक्षित रखेगा ही। और तुम ये व्यर्थ की बातें बंद करो और मिथ्या अफवाहें मत फैलाओ। राधा! और तुम सबका ज्ञात तुम्हें कैसे राधा? उत्तर दो। कृष्ण ने बताया बाबा। मुझसे अधिक उसके विषय में और कौन जानता है भला? भला मैं कैसे नहीं जानूंगी? आप व्यर्थ में यशोदा मैया और नंद बाबा को कष्ट मत दीजिए। कृष्ण सुरक्षित है। कान्हा, ये अग्नि तो बढ़ती ही जा रही है। इस भयानक और विशाल अग्नि को बुझाने के लिए तो केवल और केवल समुद्र का आधा जल ही पर्याप्त है, और समुद्र तो यहाँ से अत्यंत दूर है। हमारे पास इतना अधिक समय भी नहीं है, और यदि हम समुद्र तक पहुंच भी गए तो इतनी अधिक मात्रा में जल वहां से यहाँ लाएंगे कैसे कान्हा?
यदि हम समुद्र के पास जा नहीं सकते तो क्या समुद्र तो यहां आ सकता है। समुद्र देवता प्रकट हो, हमें आपके जल की आवश्यकता है। जो आज्ञा श्री कृष्ण। श्री कृष्ण सहकारे नमः समुद्र देवाय सर्वेश्वर्य महाकाय कल्याण प्रयुक्ताय श्री कृष्ण सहकारे नमः समुद्र देवाय सर्वेश्वर्य महाकाय। हे श्री कृष्ण, आपकी सहायता कर मेरा जल और जीवन दोनों सार्थक हुए। अब मैं आपकी और कोई सेवा कर सकता हूं प्रभु? मैं एक भव्य निर्माण करना चाहता हूं, ऐसा निर्माण जो धर्म का स्थान होगा, धर्म की भूमि होगी, और इसके लिए एक ऐसे स्थान की आवश्यकता है जो ब्रह्मांड में और कहीं ना हो। आप ही हमारी इसमें सहायता कर सकते हैं समुद्रदेव, क्योंकि ये स्थान आपकी गहराई में ही हमें प्राप्त होगा। अवश्य श्री कृष्ण। ये लीजिए श्री कृष्ण, समुद्र की अतल गहराइयों में सबसे सुंदर स्थान मैंने आपको दे दिया। आप जब चाहेंगे ये समुद्र से बाहर आ जाएगा। ये स्थान आपका हुआ प्रभु। धन्यवाद समुद्रदेव। इस भव्य और दिव्य निर्माण के पश्चात ये स्थान द्वारका के नाम से जाना जाए, और ये एक ऐसा स्थान होगा जो आने वाले अनंत समय तक धर्म भूमि बनेगा। जय श्री कृष्ण। अद्भुत कान्हा, कान्हा हमें अंततः वो स्थान मिल गया। किंतु इस क्षण हमें यहां से निकलना चाहिए कान्हा, अन्यथा ये सैनिक पुनः जाग जाएंगे और हम पर आक्रमण कर देंगे। चलो। नहीं, मेरा यहां आने का प्रयोजन ही है प्रेम से आने वाले परिवर्तन को साकार कर। मैं इस संसार को समझाना चाहता हूं कि प्रेम से शत्रु भी हमारा मित्र बन सकता है, और मुझे पूर्ण विश्वास है हमने इतने प्रेम से सबके प्राण बचाए, वो सारे सैनिक हम पर आक्रमण करने की मन में मंशा भी नहीं रखेंगे। कृष्ण, हम यहाँ आपको मारने के लिए आए थे, किंतु जब हमने देखा कि हम मर रहे थे तो आपने हमें बचाया। एक और वो दुष्ट जरासंध जो अपने स्वार्थ के लिए अपने ही सैनिकों को मार रहा था, और एक और आप हैं। इसीलिए आज से ये जीवन और हमारा साथ आपका हुआ।
अति उत्तम कान्हा, विश्वास नहीं होता। सत्य में तुम जितने दिव्य हो उससे कहीं अधिक अद्भुत हो कान्हा। सत्य में मात्र इस पर्वत तक की यात्रा कर तुमने वो स्थान भी पा लिया जो हम कब से खोज रहे थे, और साथ ही साथ मथुरा की सेना को भी 1.5 गुना कर दिया कान्हा। मुझे सत्य में गर्व है तुम पर कान्हा।